हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित की बुक है जिसका प्रश्नावली 12.2 है। इसका प्रश्न क्रमांक 2 हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, गुणनखंड कीजिए। तो पहला प्रश्न है 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर। देखो बच्चों, इसमें कितने पद हैं? एक पद और दो पद। इससे पहले वाले एक नंबर का जो पहला क्वेश्चन था, मैंने पहली वाली वीडियो में समझा दिया है। उसमें हमने ये दोनों सर्व समीकरण लगाई थी। ठीक है, ये दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये वाली, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये वाली। इसमें कितने पद थे? देखो बच्चों, 1 2 3। तो इन सवालों में भी 3 पद थे। ठीक है, तो हमने 3 पद थे, तो हमने पद ये होते हैं बच्चों, प्लस और माइनस जो रहता है ना, वो पद को अलग करता है। जैसे एक पद ये हुआ, दो पद ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ। ठीक है, तो हमने 3 पद थे, तो हमने ये वाली सर्व समीकरण लगाई थी। लेकिन अब हम जो सवाल सोल्व कर रहे हैं उसमें 2 पद दिए हैं और दोनों पे स्क्वायर दिया है। ठीक है बच्चों, 2 पद हालांकि इधर भी है, लेकिन इस पे स्क्वायर होल स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन इस पे जो है, इस पे अलग स्क्वायर है, इस पे अलग स्क्वायर है। तो इसके लिए हम अलग सर्व समीकरण का यूज करेंगे। तो बच्चों, वह सर्व समीकरण मैं आपको बता देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर। देखो, ए पे भी स्क्वायर है और बी पे भी स्क्वायर है, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि 2 पद हों और दोनों पे स्क्वायर हो, तो हम ये वाली सर्व समीकरण लगाएंगे। ठीक है बच्चों, कहीं कहीं इसको सर्व समीकरण भी बोलते हैं और कहीं कहीं इनको सूत्र भी बोलते हैं। इन दोनों के बच्चों बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया है? 4p स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों आप बताइए, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 2। ठीक है, फिर p इधर लिख देंगे और इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये a मान लो, ये a में निकाल लिया। फिर माइनस का चिन्ह। 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो 3 लिखेंगे और q का स्क्वायर। बात वही है, 3 का स्क्वायर, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, और q का गुणा q पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। इसी तरह से 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, और p पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये इस रूप में आ गया है ना, मतलब a रूप में भी आ गया और b रूप में भी आ गया। तो अब ये जो a है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक बार जो ये कोष्टक में दिया है ना बच्चों, ये a है, और ये कोष्टक में दिया है ये b है। ठीक है, तो इसे हम इस रूप में लिखेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो इधर हम a कितना है? p, 2p, एक बार जोड़ना है प्लस 3q। ठीक है, और 2p माइनस 3q, इतना हम इसे सोल्व करेंगे और यही आंसर हो जाएगा। बस इतना इतना करना है। मतलब पहले जो सवाल दिया है उसको इस रूप में बनाना है, फिर इस रूप से फिर हमको इस रूप में बनाना है। बस इतना इसमें करना है। अब देखो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 63a स्क्वायर माइनस 112 बी का स्क्वायर। अब बच्चों, 63 किसी का भी वर्ग होता है क्या? 64 होता है ना, 64 होता है। जैसे 8 हटाइए 64, और 112 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। तो अब बच्चों नहीं होता है, तो अब हम इनको टुकड़ों में तोड़ेंगे। ठीक है, कि फिर हम देखो, अगर 7 का गुणा 9 सत्ते 63। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख देंगे, और ए स्क्वायर माइनस, अब इधर 7 आया है तो इधर भी 7 आना चाहिए। तो 16 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ते हैं, 16 सत्ते 112। ठीक है, फिर बी स्क्वायर। देखो, इधर भी 7 आ गया, इधर भी 7 आ गया। ठीक है, अब ये 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, तो इस 7 को हम कॉमन ले लेंगे। तो इधर कोष्टक में क्या बच रहा है बच्चों हमारा? देखो, 9a स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। ठीक है, 7 बाहर चला गया। अब देखो बच्चों, ये इस फॉर्म में आ गया है ना, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। अगर हाँ, और 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो अब हम इसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 16 4 का वर्ग होता है।
अब जो कोष्टक में दिया है उसको एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। इधर बराबर का चिन्ह लगाते जाएं। इधर हो जाएगा 7 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 दिया है बच्चों 49x² माइनस 36। अब देखो इसमें देखो 49 तो 7 का वर्ग है, पहले हम चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। और 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो बस ये सवाल हो जाएगा। तो 49 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7x² माइनस 36 यानी कि 6 का स्क्वायर। आ गया a और b, तो एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 6 और 7x माइनस का 6। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ दिया है 16 की घात x, 16x की घात 5 माइनस 144 x की घात 3। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 16 दिया है और इस पे दिया है x की घात 5। 144 किसका वर्ग होता है? किसी का नहीं होता है। अगर हम 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 144 आ जाएगा और x की घात 3। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने 16 इसलिए लिया, अगर इधर 16 नहीं आएंगे तो फिर हम कॉमन नहीं ले पाते, इसलिए इधर 16 है तो इधर भी हमें 16 लाना है। और अगर हम 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो 144 आ जाएंगे। ठीक है। तो अब देखो बच्चों इधर भी 16 है इधर भी 16 है, तो हम 16 कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे कोष्टक में, हाँ और एक चीज़ और है, देखो बच्चों इधर x है इधर भी x है। अगर हम 3x इधर है, ठीक है, और 5x इधर है, 3x और 3x इससे ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इधर कितना बचेगा? x का स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि इस पे 5x है इसलिए, तो 3x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर बचा इधर, माइनस का चिन्ह 16। ठीक है। नहीं 16 नहीं 9 आएंगे इधर। ठीक है। 16 तो हमने कॉमन ले लिए, 9 बचे इधर। अब देखो बच्चों अब आगे अगर सवाल हो तो अपन आगे ही बढ़ाना है। तो 9 किसका वर्ग है? 9 3 का वर्ग है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 16, इसे तो हम ऐसा लिखेंगे 16x की घात 3 और x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आई ये लाइन समझ में? ठीक है। अब देखो बच्चों ये आ गए। अब ये इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे 16x की घात 3, ये जो इधर इसके और इसको प्लस माइनस में लिख देंगे a और b को, तो x प्लस 3 और x माइनस 3, यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।